आयुर्वेद जो है ये शाश्वत शास्त्र है और इसकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मणो ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति जग्रह निखिल आदो अश्विनो तो पुनस्तात। ये हमारा क्रम था आयुर्वेद का पृथ्वी पे अवतरण का। इसके बाद जो प्रजापति इत्यादि महानुभाव थे, इन्होंने इंद्र के द्वारा हिमालय पे ऋषियों को बुला करके उनको आयुर्वेद का ज्ञानोपार्जन कराया। और उसका मेन मकसद ये था आयुर्वेद का कि स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वस्थ का रक्षण होता रहे और जो व्यक्ति बीमार हो गया है उसको तुरंत हम चिकित्सा दे करके ठीक कर दें। तो भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है और आज भी कृषि प्रधान देश है। और हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ जीव अगर किसी को माना है तो गौ माता को माना है। तो गौ माता का वैसे हमारे दर्शनों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में बहुत महत्व है, लेकिन आयुर्वेद भी इससे जो है पीछे नहीं है। आयुर्वेद में गव्य भावों का बड़ा उत्कृष्ट वर्णन है। चरक सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में गोमूत्र का अष्टो मूत्र, 8 प्रकार के मूत्र बताए, उनमें गाय के मूत्र को सर्वश्रेष्ठ मूत्र कहा। और गाय का मूत्र जो है, इसमें कोई भी जो मूत्र है वो क्षारीय होता है। आयुर्वेद ऐसा मानता है उसके अंदर क्षार का होता है क्षरणात क्षारा, जो शरीर में एक्सेस कोई भी भाव है उसको निकाल दे, या स्रोतस जहाँ बंद हो गए हैं, चैनल्स जो बॉडी के अंदर है अगर वो बंद हो गए हैं उनको खोल दे। इस प्रकार का जो काम है ये क्षरण करता है। दूसरा अष्टो दुग्धः, 8 प्रकार के दूध बताए। तो उसमें कहा कि मातुरे पवेत स्तन्यम, माता का श्रेष्ठतम दूध होता है। लेकिन माता के जहाँ दूध नहीं आता, बालक का जो है पोषण करना है, इसलिए गाय के दूध को पान कराना चाहिए। गाय का दूध भी जो है ये माता के दुग्ध के समान गुणकारी है, बल देने वाला है, लघु है, सुपाच्य है और दुग्ध से जो है उत्कृष्ट भाव जो है शरीर में शुक्र इत्यादि धातुओं का निर्माण होता है। अब तीसरा जो भाव है वो है तक्र। तक्रम न शक्रम दुर्लभपि लोके। तक्र जो है ये जो जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं वहाँ भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये प्राणियों के लिए इस लोक में उपलब्ध है। और तक्र जो है ये उदर रोग कहते हैं, हमारा पेट ठीक नहीं रहता, हमें पचता नहीं है, हमारे पेट साफ होता नहीं है, हमारे को एसिडिटी रहती है या हमारे गैस रहती है, तो तक्र जो है ये श्रेष्ठम उदर की चिकित्सा है, पेट के रोगों की चिकित्सा है। इसमें भुना हुआ जीरा डाल करके तक्र को ले सकते हैं, सेंधा नमक डाल के तक्र को ले सकते हैं। और तक्र का पान जब तक उदर बिल्कुल, लेकिन ये जो तक्र है गाय के दही को मथकर नवनीत अलग कर दिया, मक्खन अलग कर दिया, और जो तक्र है उसको तक्र कहते हैं। वह तक्र में भुना जीरा डाल करके, नमक डाल करके भोजन के साथ या बिना भोजन के, दूसरा हम परपटी कल्प कराते हैं तो उसको दुग्धया तक्र से लेते हैं, तो इसमें पानी नहीं पीना होता। ये पेट को कोई भी किसी प्रकार की पेट की बीमारी हो उसको तक्र जो बहुत अच्छा कर देता है। तीसरा है नवनीत यानी मक्खन। मक्खन जो है ये हमारे आयुर्वेद की रस औषधियों को लेने के लिए अनुपान व्हीकल के रूप में हम काम में लाते हैं। जैसे रसमाणिक्य है, ऐसे ही संख्या का कोई योग है, हड़ताल का कोई योग है, या कोई हमारी भस्म है, उन भस्मों का जो प्रयोग है, क्योंकि उनमें रोक्ष भाव अधिक आ जाता है, आगन्य गुण ज़्यादा रहता है। भस्में जो हैं ये अग्नि के संस्कार से बनती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा आगन्य भाव आ जाता है। उनके आगन्य भाव को सौम्यता में लाने के लिए और शरीर की अग्नि के अनुरूप उनका जो है भाव निर्माण करने के लिए संस्कारों ही गुणांतर ध्यानम, संस्कार के द्वारा ही गुणों की वृद्धि होती है। इस सिद्धांत से वह जो दवाई है, जो हमारी रस औषधियाँ हैं, उनमें अनुपान स्वरूप हम मक्खन है, गाय के दूध की मलाई है, गाय का दूध है या गाय का घृत है, ये जो गाय के प्रोडक्ट हैं, जो देसी गाय है, खास करके मैं बताना चाहूँगा ये देसी गाय का होना चाहिए, और इनका जो प्रयोग है अनुपान में हम कर सकते हैं। अब जो अंत तो नहीं कहूँगा, जैसे घृत है, तो अगर आप चरक सही पढ़ोगे या सुश्रुत पढ़ोगे
तो वहाँ पे जितनी औषधियों में जितनी औषधियाँ घृत से बनी हैं, वो सारी की सारी औषधियाँ गाय के घृत से बनती हैं। उसमें कोई भी औषधि जो है अन्य किसी जानवर के घृत से नहीं बनती। एक बात। अब आजकल आपने देखा होगा कि पूरे विश्व में ही पंचकर्म का बड़ा पॉपुलैरिटी हो रही है, बड़ा उसका नाम हो रहा है। तो पंचकर्म जो है, इसमें सबसे पहले होता है पूर्व कर्म, फिर होता है प्रधान कर्म, फिर होता है पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में आभ्यंतर और बाह्य स्नेहन दो प्रकार का स्नेहन होता है। स्नेहन का मतलब होता है कि शरीर पे तेल को लगाना या शरीर के अंदर मृदुता निर्माण करना, और जो बाह्य तेल का या स्नेहन का जो प्रयोग है वो प्राय करके हम तेलों से करते हैं। जैसे विषगर्भ तेल है, महानारायण तेल है, बला तेल है, भरत सैंधवादी तेल है। ऐसे बहुत सारे तेल है हमारे जिनमें गाय का दूध बन पड़ करके और ये तेल बनते हैं। लेकिन जब हम आभ्यंतर पान की बात करते हैं, यानी हमने किसी को वमन कराना है, विरेचन कराना है या नस्य लेना है, तो उसके पहले हम उसके शरीर में जो दोष हैं उनको उत्कृष्ट करते हैं। तो उत्कृष्ट करने के लिए गाय का जो घी है उसके अंदर त्रिकटु डालकर त्रिष्णुद्ध घृत बनाते हैं, त्रिउषण डालकर षडउषण डालकर षडउषण्याद्य घृत बनाते हैं, या महातिक्त घृत बनाते हैं, या पंचतिक्त घृत बनाते हैं, या लसनाद्य घृत बनाते हैं, या मधुयेष्टि घृत बनाते हैं। तो ये घृत जो है, इनमें जो हमने औषधियाँ डाली उनका इस घृत में पूरा का पूरा जो है अनुकरण हो जाता है, पूरे के पूरे गुण आ जाते हैं। और इस घृत को हम पान करा करके पंचकर्म के अंदर जो भी उपक्रम कराना है, तो घी पीने से क्या होगा कि हमने दवाई युक्त घी दिया, वृद्धावसंदात पाकात सोतो मुखप्रशोदनात्, क्या होगा कि दोष है पक करके बढ़ जाएगा, बढ़ करके नीचे आ जाएगा, नीचे आकर के या तो आमाशय में चला आएगा, और आमाशय से नहीं आएगा तो पक्वाशय में आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा तो हम वमन दे देंगे, पक्वाशय में आ गया तो हम विरेचन दे देंगे। फिर भी लीन दोष अगर कोई रह गया है तो हमारे यहाँ बहुत से उपक्रम जो है हम अपने आप भी कर सकते हैं। तो घृत की बस्ती देने का एक आयोजन है। खास करके मैं बस्ती बताता हूँ, जो आम बात रोग है लगभग ठीक होता नहीं है, लेकिन उसमें क्षार बस्ती प्रशस्यते, तो गोमूत्र, इमली, गुड़, तैल, इनसे ये बस्ती बनती है। तो इस बस्ती से हम जो है आमवाद जैसी व्याधि को ठीक करते हैं। एक अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसा बीमारी है, खैर हम तो इसको अतिसार या ग्रहणी जन्य रोग कहते हैं, लेकिन इसमें पिच्छा बस्ती का बड़ा प्रयोग है। तो जब हम पिच्छा बस्ती को बनाते हैं, पिच्छा बस्ती को बनाने के लिए गाय का दूध भी लगता है, गाय का मक्खन भी लगता है, गाय का घृत भी लगता है, और इसके अंदर वटशृंग लगता है, अश्वत्थ श्रृंग लगता है, गुलर श्रृंग लगता है, और इसमें जो है जो हैं इसमें और काष्ठ औषधियाँ हमारी चरकोक्त, ये अतिसार का और ग्रहणी रोग का जो है एक पार्ट है। तो इस जो बच्ची ये जो पिच्छा बस्ती है, मोचरस पड़ता है विशेष करके। तो जहाँ कोई भी पैथी की दवाई काम करनी पेट की इस बीमारी के लिए बंद हो जाती है, व्यक्ति का वजन का ह्रास होता है, तो ये वैद्य लोग पंचगव्य यानी गाय की इन 5 चीज़ों का बहुत उपयोग करते हैं। और इसमें जो ये कोलाइटिस जैसी जो अवस्था है उसको ठीक करने के लिए ये बस्ती जो है पिच्छा बस्ती के रूप में काम आता है। अब ये तो ना बड़ी स्पेसिफिक जो बातें हैं चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में बताई गई हैं। ऐसे ही देखो कि जो ये पंचगव्य है, पंचगव्य घृत करके अपस्मार, उन्माद, ये 2 में खास करके बहुत सारी व्याधियाँ, ज्वर है, पांडु है, शोफ है, ऐसी बहुत सारी व्याधियों में पंचगव्य, श्वास रोग है, कास रोग है, उदर रोग है, बहुत सारी व्याधियों में जो पंचगव्य घृत है इसका वर्णन किया है। लेकिन जो मानसिक व्याधि है, देखो मन पे इसका कितना प्रभाव है, उन्माद है, अपस्मार है, इनमें पंचगव्य घृत पिला करके और विभिन्न जो हैं शोधन उपक्रम करने चाहिए। अब इसका मतलब ये होगा, क्योंकि मन में डायरेक्टली अगर रेफरेंस देखा जाए तो उन्माद में विशेष करके इसका वर्णन दिया, जो कि एकदम से लक्षण क्या दिया, न सुखम न दुखम, न सुखम च न दुखम,
न सुख का आभास है न दुख का आभास है, और जो मन है वो मूढ़ चेता यानी उसको कुछ समझ में आता नहीं है, इस प्रकार की अवस्था मन की होती है। उसमें पंचगव्य घृत पिला करके और अकेला घृत पिलाने से भी उसमें फर्क पड़ता है, उसकी नस्य देने से भी फर्क पड़ता है, या उसके बाद वमन और विरेचन कराने से भी बहुत उत्कृष्ट जो है। न सुखम न दुखम न आचार धर्म है, न सुखम न दुखम न आचार धर्म है, ऐसा करके उन्माद का लक्षण दिया कि जिसको ये भी ज्ञान नहीं है कि मैंने किसको बहन कहना है, किसको माँ कहना है, किसको भाई कहना है, या मेरे को क्या यथार्थ क्या सच्ची बात क्या है, इसका ही मुझे बोध नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की उन्माद की जो अवस्था है, उस उन्माद की अवस्था में चरक ने पंचगव्य घृत का जो है वर्णन किया। ये मानसिक व्याधि है। आजकल लगभग जो पूरा विश्व है मानसिक रोगों से ग्रस्त है। मानसिक व्याधियाँ इतनी ज़्यादा हैं, छोटे बच्चे हैं उनको मानसिक व्याधि है, वो मानसिक तौर पे तनाव में रहते हैं। जो कोई नौकरी करने वाले हैं, कंपटीशन इतना है, उनको मानसिक व्याधियाँ बहुत हैं। तो इस प्रकार के मानसिक इन तनावों से बचने के लिए देसी गाय के घृत का सेवन करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि देसी गाय के घृत में थोड़ी देसी खांड डालें और 2-4 बूंद जो है केसर की डालें, इसको अच्छे से गर्म करें और इसका नस्य नाक में इसको छान लें, और छान करके इस जो घृत है इसकी 2-2 बूंद प्रतिदिन अपने नाक में डालें। इसको नाक में डालने से साइनोसाइटिस जैसी बीमारी कभी भी नहीं होगी। जो प्रतिशाय जिनको ऋतु परिवर्तन के बाद कोई भी श्वास की कास की खांसी हो जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, या ब्रोंकियल अस्थमा जिसको हम कहते हैं कि ये एलर्जिक अस्थमा है, उससे भी वो बचेगा, उसको भी बड़ा फायदा। और बाल काले रहेंगे, कॉस्मेटिक इतना अच्छा काम करेगा कि, और बाल गिरते नहीं हैं। लेकिन ये जो है नस्य परमानेंट लेना, ऐसा ये नहीं है कि इस नस्य को हम 2-4 दिन लें और बाद में छोड़ दें। ऐसे ही जो ये तो जैसे ये बड़ा एक जो है लाभकारी एक जो है आयुर्वेद में बताया हुआ योग है। ऐसे ही हमारे देखो जो बच्चियाँ हैं, डल्सन बच्चियाँ हैं, इनको गाय का दूध पीना चाहिए। इनके हर महीने जो है उनको माहवारी आती है, जिसके वजह से शरीर में रक्त का, कैल्शियम का अभाव होता है। बाद में ये हमारी बच्चियां जो हैं, इनके विवाह होते हैं तो माताएं बनती हैं, तो इन्होंने बच्चे का पोषण करना होता है। तो इनको ये आदत डालनी चाहिए कि गाय का दूध जो है ये छोटी उम्र से पिएं और लगातार इस दूध को पिएं, जिससे इनके शरीर में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है और आयरन है, ये सदा बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिससे इनको कोई बीमारी नहीं लगेगी। हमारी माता स्वस्थ है, हमारी बहन स्वस्थ है, तो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, और स्वस्थ बच्चा ही जो है, स्वस्थ नागरिक जो है भारत की उन्नति का आधार है। इसलिए गाय जो है ये कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान है और चिकित्सा प्रधान है। इसलिए गाय जो है इसकी हमें बहुत रक्षा करनी चाहिए, इसके संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए। और इसके जितने भाव हम चिकित्सा में उपयोग करते हैं, जितनी चीज़ें हम गाय की चिकित्सा में उपयुक्त लाते हैं, उन सभी भावों से हम गाय माता की सेवा भी करें, और जो भी हम उपार्जन करते हैं तो गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए उसको हम उपयोग में लाएं, जिससे भारत जो है बिल्कुल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काचित् दुःख भाग भवेत्, इसको प्राप्त होगा। सभी जो है वासुदेव कुटुंबकम, हमारा तो भारत का ये दर्शन है कि हम पूरे विश्व को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो गाय जो है पूरे विश्व को स्वस्थ रख सकती है। धन्यवाद।